हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें समाकलन दिया है x बटा एक प्लस साइन एक्स डी एक्स, अर्थात हमें इसका समाकलन हल करके इसका मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम खंडत समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग इस प्रश्न में किया जाएगा। मैं उसी सूत्र को यहाँ पर लिखता हूँ, समाकलन u गुणा v dx। इसे खंडत समाकलन का सूत्र कहते हैं। इसका सूत्र होता है u, फिर v का समाकलन, फिर माइनस u का अवकलन अर्थात du बटा dx गुणा फिर से v का समाकलन, और फिर जो भी आएगा इनका गुणनफल होगा उसका फिर से हम एक बार समाकलन करेंगे। यह सूत्र है खंडत समाकलन का। अब इस सूत्र में u और v को मानने के लिए हमारे पास एक सामान्य सूत्र है, i l a t और e। इसमें हम i का अर्थ होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, l का अर्थ होता है लघुगणकीय फलन, a का अर्थ होता है बीजगणितीय फलन, t का अर्थ होता है त्रिकोणमितीय फलन और e का अर्थ होता है चरघातांकीय फलन। तो इसके अनुसार हम देखते हैं कि u किसे मानना है। जो पहले आएगा वो u होगा, जो बाद में आएगा वो v हो जाएगा हमारा। चलिए प्रश्न को i के बराबर मान के हल करते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह क्या है, i के बराबर है। तो i बराबर है x बटा एक प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो अभी तो हम इसको हल सीधे सीधे नहीं कर सकते हैं, हम इसका सबसे पहले परिमेयकरण करते हैं। तो ये होगा x बटा एक प्लस साइन एक्स, और इसका परिमेयकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा एक माइनस साइन एक्स, और यहाँ भी हो जाएगा एक माइनस साइन एक्स, और ये हो गया डी एक्स। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे, एक से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी से ये हो जाएगा एक का वर्ग और माइनस साइन वर्ग सी एक्स हो जाएगा। अब हमें सूत्र याद है, एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो यही हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये होगा समाकलन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और बटे में हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया डी एक्स। अब हम इन्हें अलग अलग करके लिख लेंगे। तो यहाँ से होगा i बराबर एक्स के बटे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स, और इसके बटे में भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यह है डी एक्स। अब फिर से i बराबर, देखिए इनको अलग अलग कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर में बन जाएगा, ये हो जाएगा x गुणा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो जाएगा, माइनस फिर से समाकलन, यहाँ देखिए साइन बटा कॉस टेन होता है तो ये हो जाएगा x गुणा, ये होगा टेन एक्स, और एक और कॉस बचेगा जो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक एक्स बन जाएगा, और ये भी होगा डी एक्स। अब दोनों ही जगह हम खंडत समाकलन के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स जो है वो बीजगणितीय फलन है, और जो सेक स्क्वायर एक्स है वो क्या है, त्रिकोणमितीय वाला फलन है। तो हम इसको u जो होगा हमारे लिए x होगा। तो इसी के आधार पर हम i बराबर यहाँ ज्ञात करेंगे। तो सूत्र क्या है हमारे पास, देखिए x को तो हम वैसे ही छोड़ देंगे। अब समाकलन होगा सेक स्क्वायर एक्स का, फिर माइनस समाकलन, यहाँ देखिए x का तो अवकलन करेंगे तो ये होगा dx बटा dx, और फिर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा। इनका जो भी गुणनफल आएगा उसका हम फिर से एक बार समाकलन करेंगे। उसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह है तो यहाँ लगा लेंगे माइनस। अब फिर से x को तो हम वैसे ही छोड़ देंगे, और अब समाकलन होगा टेन एक्स सेक एक्स का और डी एक्स। उसके बाद ये जो बाहर वाला माइनस है ये इसको प्लस कर देगा, और फिर समाकलन ये होगा डी एक्स बटा डी एक्स, और गुणा फिर से समाकलन होगा सेक एक्स गुणा टेन एक्स का, और जो भी आएगा उसका हम फिर से एक बार समाकलन कर देंगे। तो इसे हम एक बार और लिख लेते हैं। देखो यहाँ से लिख लेते हैं i बराबर, x तो वैसे रहेगा
सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x, तो इसको लिख देंगे 10x माइनस, यहाँ देखिए dx बटा dx, ये तो 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा 10x, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10x और dx माइनस x। 10x सेक एक्स का समाकलन क्या होता है सेक एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे सेक एक्स। उसके बाद प्लस dx बटा dx का मान तो 1 हो जाएगा, और समाकलन में आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स 10x का समाकलन सेक एक्स होता है। एक बार और हल कर लेते हैं इसको। तो अब होगा i बराबर x 10x, 10x का समाकलन याद होना चाहिए हमें, 10x का समाकलन होता है log सेक एक्स, उसके बाद माइनस ये होगा x सेक एक्स, और सेक एक्स का समाकलन भी याद होना चाहिए हमें, ये होता है log, और यहाँ पर होगा सेक एक्स और प्लस का 10x, ये दोनों ही मापांक में होंगे, और प्लस लगा देंगे हम यहाँ c। यहाँ पर log का जो आधार होता है, याद रखें log का जो आधार होता है वो सदैव e होता है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।